डियर स्टूडेंट्स, आज की इस सीरीज में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम लेने जा रहे हैं। वह ईडियम है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ये ईडियम एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ, कैट, क्लेट सभी एग्जामिनेशन के साथ साथ अच्छी अंग्रेजी भाषा सीखने में भी काफी उपयोगी साबित होगा। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है ए सडन अनएक्सपेक्टेड न्यूज। कोई ऐसी न्यूज किसी घटना के बारे में जो अचानक हो और अनएक्सपेक्टेड हो, यानी सहसा होने वाला कोई वज्रपात या दुखद घटना या कोई अप्रत्याशित घटना के लिए कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एसएससी एग्जामिनेशंस में ये अनेक बार ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मीनिंग पूछा जा चुका है। एसएससी में इसके जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं। ये ऑप्शंस थे समथिंग अनएक्सपेक्टेड अनप्लेजेंट, यानी कोई ऐसी चीज जो अनएक्सपेक्टेड थी, अप्रत्याशित थी और साथ में अनप्लेजेंट थी, जो अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट ऑप्शन था एक कंप्लीट सरप्राइज, यानी पूर्ण तरीके से कोई आश्चर्य में डालने वाली कोई घटना या न्यूज या इवेंट। ए सडन कैलेमिटी, कोई जिसे कहते हैं ना कि भाई अचानक से कोई कैलेमिटी आ गई, कहने का मतलब कोई विपदा आ गई, आपत्ति आ गई, तो उस विपदा और आपत्ति के लिए भी हम लोग कहेंगे कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब होता है खासतौर से नेचुरल कैलेमिटी जो होती है, जैसे फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, वोल्केनो फट जाता है, तो वो कैलेमिटी कहलाते हैं। इसके अलावा एक एग्जामिनेशन में दिया था एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, कोई उम्मीद की नहीं थी, ऐसी कोई तबाही मच गई, ठीक है, तो उसे भी हम लोग ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कहते हैं। और एक था एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कोई अप्रत्याशित घटना जिसकी कभी कोई उम्मीद नहीं की थी। आइए, एसएससी में जब ये पूछा था तो ये दो सेंटेंस दिए गए थे और मीनिंग तो ये पूछा अनेक बार पूछा जा चुका है, पर कुछ सेंटेंस में और आपको बताना चाहूंगा। पहला आपके सामने सेंटेंस है, द अनटाइमली डिमाइज ऑफ हिज फादर केम टू मी एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कि उसके पिताजी का असामयिक निधन की जो समाचार था वो मेरे लिए ऐसी घटना थी जैसे कि नीले आकाश से बिजली गिरी। देखिए, मैं इसके पीछे थोड़ा आपको बता दूं, बिजली कब गिरती है? जब बादल छाए हुए होते हैं और वर्षा तो हो रही होती है। अगर आकाश साफ है यानी नीला है तो नीले आकाश से कभी बिजली नहीं गिरती, और नीले आकाश से बिजली गिरे तो वो एक तरह से बहुत बड़ी अप्रत्याशित घटना होगी। इसलिए ये कहे कि भाई जिसकी कभी उम्मीद नहीं की थी ऐसी कोई घटना हो जाए, खासतौर से दुखद, तो इसे कहते हैं ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट सेंटेंस है, द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर केम एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू टू द एंटायर नेशन, कि प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के जो न्यूज थी, जो समाचार थी, वो त्यागपत्र पूरे देश के लिए एक अप्रत्याशित घटना के रूप में सामने आया। एसएससी ने जब पूछा तो सेंटेंस दिया हुआ था, द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट केम एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कि इस दुर्घटना का समाचार एक तरीके से ऐसा ही था जैसे कि नीले आकाश से बिजली गिरना। और नेक्स्ट है, द टीचर्स अनाउंसमेंट टू कंडक्ट ए स्नैप टेस्ट केम एज ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू टू मैनी स्टूडेंट। देखिए, स्नैप का मतलब होता है बहुत जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय। तो टीचर द्वारा जो जल्दीबाजी में जो एग्जामिनेशन लेने की घोषणा की गई, जो टेस्ट लेने की घोषणा की गई, वो अधिकांश विद्यार्थियों के लिए एक तरह से अप्रत्याशित घटना के रूप में आई। तो ये दोनों सेंटेंस ऑलरेडी एसएससी में पूछा जा चुका है। इस तरीके के जो हमारा ये जो एपिसोड हम रोजाना आपको एक एक नया नया ईडियम दे रहे हैं, ये सभी ईडियम्स सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ के लिए काफी उपयोगी होंगे, साथ में इंप्रेसिव इंग्लिश सीखने के लिए भी काफी उपयोगी साबित होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।